मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजू जोन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतरीन होंगे। तो दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक से अलग, मतलब चाय पर चर्चा। क्या, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं, आपका टॉपिक होगा चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा कहने का ये कतई मतलब नहीं होगा कि हम लोग चाय कैसे बनाते हैं, कितना पानी डालना चाहिए, कितना चीनी डालना चाहिए, कितना चाय पत्ती डालना चाहिए, ये सब के बारे में नहीं। हम उसके बारे में जानेंगे कि चाय के लिए जो भौगोलिक दशाएं होती है, जो उसका उत्पादन क्षेत्र है भारत में, विश्व के मानचित्र पे चाय के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है, सबसे ज़्यादा अग्रणी जो देश है विश्व में चाय के उत्पादन में वो कौन है। उसके बाद जो चाय के खेती के लिए जो मानक वर्षा का पैमाना है वो कितना है, उसके लिए जो भूमि की आवश्यकता है वो कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ अन्य सभी दशाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यही मसला हमारा यही है, चाय पर चर्चा। तो इसको बेहद तरीके से समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे इस लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे ये लेक्चर तो लाइक कर दें और अपनों के साथ इसे शेयर कर दें। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो भैया, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि चाय को प्राप्त कैसे करते हैं, मतलब कि चाय कैसे तैयार होता है। तो इसके लिए जो चाय की खेती की जाती है, उसके जो पौधे होते हैं उसके झाड़ी से पत्तियों को सुखा करके चाय को प्राप्त किया जाता है। और यह जो चाय की खेती है, यह भारत की किए जाने वाले कृषि के दूसरे सबसे अधिक मुद्रादायिनी फसल है। मुद्रायनी फसल का मतलब जब भारत इसे निर्यात करता है तो सबसे अधिक इससे जो आय होती है वह चाय से ही होती है, इसीलिए इसे एक मुद्रायनी फसल भी कहते हैं। सबसे पहले चाय की खेती सन 1834 ईस्वी में की गई थी। कहने का मतलब सबसे पहले 1834 ईस्वी में चाय को उगाया गया था। अब हम लोग समझेंगे इसके मानक तापमान के बारे में, मतलब कि चाय की खेती के लिए जो मानक तापमान होते हैं वो कितने होते हैं। तो चाय की खेती के लिए मानक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि इसे न्यूनतम, मतलब कि कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी चाय की खेती की जाती है। लेकिन जो मानक तापमान है, जो अनिवार्य तापमान है, वो कम से कम 18 डिग्री, लेकिन जो अनिवार्य है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक है। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए चाय की खेती के लिए उपयुक्त होगा। अब इसके लिए भूमि कैसा होना चाहिए? भूमि मेरे भैया ढालू भूमि होना चाहिए। ढालू भूमि कहने का आश्रय ढालूनुमा जो भूमि होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की आकृति का होना चाहिए। और इसके लिए जो मिट्टी है वह बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए। भैया मोरे, मिट्टी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय का गंध और स्वाद दोनों इसके मिट्टी पर ही निर्भर करती है। जैसा मिट्टी रहेगा उसी प्रकार से इसका गंध और स्वाद भी होगा। और इसके लिए अनिवार्य मिट्टी कैसा हो गया? बलुई दोमट मिट्टी। अब हम लोग इसके उत्पादन क्षेत्र देखेंगे भारत में। तो भारत में सबसे चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो असम है। मतलब कि असम में, भारत के असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया। इस जगहों में भारत के चाय की खेती की जाती है। हालांकि इनके अतिरिक्त झारखंड के रांची तथा बिहार के पूर्णिया में भी चाय की खेती की जाती है। भारत कुल जो चाय का निर्यात करता है, अर्थात दूसरे देशों को जो यह चाय बेचता है, वो कुल 80 देशों को चाय यह निर्यात करता है। और इन 80 देशों में सबसे मुख्य ग्राहक जो है वह मिस्र है। अर्थात भारत जो है वह मिस्र को सर्वाधिक चाय निर्यात करता है। और
आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में सबसे अग्रणी चाय उत्पादक देश आपका पड़ोसी देश में यानी कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। क्या है? चीन है। और भारत का स्थान इसमें दूसरे स्थान पर है। भारत चाय का उत्पादन के साथ साथ सेवन भी करता है। तो दोस्त, आज हम लोग जान पाए हैं कि चाय का उत्पादन किस जगह होता है भारत में। इसके लिए मानक वर्षा का क्या होना चाहिए, भूमि कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, और भारत का विश्व के मानचित्र पर इसका कौन सा स्थान है।